अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हाजिर हैं हम न्यूज़ अपडेट के साथ। सबसे पहले हम आपको न्यूज़ दे रहे हैं योगा लैब्स की तरफ से कि उन्होंने सू कर दिया आर्टिस्ट राइडर रिप्स को, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ये जो है स्कैम कर रहे हैं कंज्यूमर्स के साथ और मिस यूज़ कर रहे हैं ऐप कॉइन्स का या ऐप ट्रेडमार्क्स का। वो ये कहना चाह रहे हैं कि वो जो NFTs हैं, जो पॉपुलर NFTs हैं ऐप क्लब की, उसको जो है ना वो जो है आर्टिस्ट जो है उसको यूज़ आउट कर रहे हैं और वो बेवाइसी ब्रांड में जो है ना डी वैल्यू कर रहे हैं उसको, और उस NFTs को जो है ना वो अपने जो स्कैमर्स हैं, वो स्कैमिंग कंज्यूमर्स हैं, उनके साथ जो है ना वो NFTs को सेल आउट कर रहे हैं। तो इस बात पे योगा लैब्स ने जो है उनको सू कर दिया। अगली न्यूज़ की बात करते हैं। अगली न्यूज़ हम आपको दे रहे हैं हार्मनी से कि जो हार्मनी कॉइन है उसने जो 100 मिलियन का जो हैक हुआ था, वो जो है वो एक बिग सिक स्कीम था। एनालिस्ट ये बात कह रहे हैं कि जून 23 को जो है ना हार्मनी में एक जो है ना वो अनाउंस हुआ था कि 100 मिलियन का जो है ना एक हॉरिजन ब्रिज बना है, और जो इसको एक्सप्लेन किया जा रहा है कि वो फॉरेंसिक स्पेशलाइज करें। और उसमें जो है ना वो पॉलीगन न्यूज़ ने ये बताया, सिक्योरिटी ऑफिसर ने, कि ये जो अटैक हुआ था ये मल्टी सिग्नेचर वॉलेट की लेवरेज की वजह से हुआ था। तो ये हार्मनी की एक न्यूज़ से। अगली न्यूज़ की बात करते हैं। तो अगली न्यूज़ जो है वो क्रिप्टोफेम की तरफ से है कि ये जो डिजिटल सिक्योर उन्होंने कर लिए 500 मिलियन क्रेडिट का एलमेंडा वेंचर से, ताकि वो 3AC एक्सपोजर कर सकें। मतलब वो ये बात कर रहे हैं कि वो उन्होंने अनाउंस किया है कि वो 655 मिलियन के जो वर्थ के डिजिटल एसेट्स हैं उसको जो है ना वो ओन कर रहे थे। तो उन्होंने ये बात की है कि उन्होंने अब रिलीज़ कर दिए और कंपनी ने सिक्योर कर दिए सारे फंड्स को, ताकि उनको लिक्विडिटी में आसानी हो सके। अगली न्यूज़ की बात करते हैं। तो अगली न्यूज़ जो है वो CBDC से है कि उन्होंने जो है ना वो जो है वो स्टेबल कॉइन्स को जो है ना वो थ्रेट कर रहे हैं, और ये जो है ना CBDC, ये हम लोगों ने आपको कल भी न्यूज़ दी थी कि CBDC के आने से बिटकॉइन को तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन स्टेबल कॉइन्स को होगा। अगली न्यूज़ की बात करते हैं। तो बैंक ऑफ रशिया ने जो एक्सेलरेट्स कर दिए शेड्यूल डिजिटल रबल प्रोजेक्ट पे। मतलब जो रशिया है वो जो है अब वो कंटिन्यूसली अपनी एफर्ट्स कर रहा है ताकि वो डिजिटल रबल लेकर आए, और एक रोड मैप बना रहा है ताकि उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो सके 2023 तक। तो ये जो है ना वो एक बहुत अच्छी और पॉजिटिव न्यूज़ है। तो ये ट्रांजैक्शन होंगी यूज़र्स की, और इसमें जो है ना वो फिर काम किया जाएगा। अगली न्यूज़ की बात करते हैं। तो अगली न्यूज़ जो है वो हार्डवेयर वर्थ, अच्छा अब ये मैं आपको न्यूज़ देती चलो, बड़ी इंटरेस्टिंग ये न्यूज़ है कि जो रशिया थी, रशिया के जो क्रिप्टो माइनिंग कैपिटल थे, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा जितने भी ये रिटेलर्स हैं या ये जितने भी ये माइनर्स हैं, ये हमारी कंपनी में आए, हमारे साथ काम करें, इसका इनको प्रॉफिट भी होगा, अपनी मशीन्स लेकर आए, हम उनको इसके वर्थ में जो है ना वो हम आपको कुछ आपको भी हम जो है ना वो पैसे देंगे या इस तरीके से एसेट देंगे। तो फिर हुआ क्या कि जितने भी ये छोटे मोटे जो थे माइनर्स थे, ये उधर चले गए अपने मशीन्स लेके। कुछ ऐसे मंथ तक तो होता रहा कि जो है ना उनको जो है ना वो वर्थ मिलती रही, लेकिन फिर क्या हुआ कि कंपनी ने क्या हुआ कि वो जो मशीन्स थी वो चोरी करवा ली, और उसकी वर्थ $1.9 मिलियन के अकॉर्डिंगली बताई गई है। अब ये कंपनी कह रही है कि हमें नहीं पता, हमारी कंपनी से चोरी हो गई है। ये तो खैर अल्लाह ही बेहतर जानता है कि कंपनी ने चोरी की है या चोर ने चोरी की है। तो ये जो रशिया का लॉ है, अब ये इस चीज़ को देख रहा है कि अब कौन चोर है और कौन किसने जो मशीन जो है वो चोरी की हैं। अगली न्यूज़ की बात करते हैं। तो अगली न्यूज़ जो है वो बाइनेंस की तरफ से कि बाइनेंस ने एक न्यू प्लेटफॉर्म तैयार की है, जहाँ पे वो न्यू VIP जो प्लेटफॉर्म है वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए उन्होंने तैयार किया है। उन्होंने बात किया कि बाइनेंस जो है ना वो लॉन्च करे एक एडवांस प्लेटफॉर्म, जहाँ पे जो है ना इन्वेस्टर अपना डिजिटल जो ट्रेड एसेट्स है ना उससे काम करेंगे। तो ये होगा, ये ट्रेड में भी उन्होंने अपनी बात बताई है कि उन्होंने एक प्रोडक्ट और एक जो है ना बाइनेंस इंस्टीट्यूशनल वेब पेज भी बनाने का तैयार किया। उन्होंने उस बात की कि ट्रेडर्स और मार्केट फ्यूचर मार्केट के लिए बेस्ट है। अगली न्यूज़ की बात करते हैं। तो अगली न्यूज़ जो है वो ब्रिटिश LMP से है। उन्होंने कहा कि क्रिप्टो में हमें थोड़ा लिबरल होना पड़ेगा ताकि जो क्रिप्टो की रेगुलेशंस हैं उसे हम अच्छे तरीके से काम कर सकें। तो उन्होंने कहा कि हमारा कंट्री हम इसको रेवोल्यूशन को स्टॉप नहीं कर सकता। तो ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर हैं, उन्होंने कहा कि क्रिप्टो करेंसीज को लिबरल क्रिप्टो करेंसी या रेगुलेशन हमें करवानी होगी ताकि हम जो है वो इसको स्टॉप कर सकें, क्योंकि कोई भी कंट्री, नो कंट्री कैन स्टॉप दिस रेवोल्यूशन और इट हैपन्स एंड आवर शोर्स। तो उन्होंने ये बात बोली है। आगे बिगेस्ट न्यूज़ है, हम टॉप 5 क्रिप्टो करेंसीज आपको बता रहे हैं। सबसे पहले तो आपको पता ही है कि BTC है। ऑलवेज एंड ऑलवेज BTC जो है ना हम देखने जा रहे हैं कि $21,000 को जो है ना वो रीच करने वाला है BTC, और हमारे जो एनालिस्ट हैं उनके मुताबिक BTC ने अगर $21,000 को रीच किया तो उसके मतलब वो पंप करेगा। फिर हम बात करते हैं यूनी की, यूनी जो कॉइन है, जो USD यूनिस्वैप है, उसने जो है ना वो 3.33 को जो है ना वो उसने रीच कर लिया, और अगर
$8 तक वो उसकी रैली देखने में गई। अब उम्मीद है कि वो $10 तक जाएगा। अगली न्यूज़ की बात करते हैं XLMP ने जो है ना वो बायर्स ने उसने अपने आप को उठाने की कोशिश की, लेकिन बायर्स ने जो है ना उसको नीचे की तरफ धकेल दिया और वो एक पॉजिटिव बुल नहीं उसमें देखने में आया। अगली न्यूज़ की बात करते हैं थीटा की तरफ से। थीटा ने जो एक रेंज दी है $1 से लेकर 1.55 पे पिछले दिनों में, लेकिन अगर मूविंग एवरेजेस बताएं तो वो बायर्स ने जो है ना उसको पुश करके 1.55 पे लेकर गया है और अब टारगेटेड है $2.10 तक। अगली न्यूज़ है HNT के हीलियम की तरफ से। हीलियम में आपने देखा एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल टाइप ऑफ पैटर्न बन रहा है और वो इंडिकेट कर रहा है कि ये एक बुल एंड बियर्स का जो आपस में जो है ना वो लड़ाई चल रही है। तो वो बायर्स ने जो है ना वो एक उसको रेजिस्ट किया इस चैनल को और उन्होंने पॉजिटिव व्यू दिया और एक शॉर्ट टर्म में एक इसने टर्न आउट लिया है और बुल्स जो इसको स्ट्रगल कर रहे हैं ताकि प्राइस जो है वो $12 तक जाए, लेकिन जो है ना वो ये डिफेंड करें आपस में $12 to $13 तक उसमें जाने में। तो ये थी आज की हमारी न्यूज़। कैसी लगी आपको हमारी न्यूज़? अब हमें अपनी राय से आगाह करें। इसके साथ साथ अगर आप क्रिप्टो कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। बेल आइकन का नोटिफिकेशन है उसे प्रेस कर लें ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशंस टाइमली मिलते रहें। इसके अलावा अगर आप लोग इंग्लिश में न्यूज़ या इंग्लिश में जो है ना वो न्यूज़ या एनालिसिस BTC एनालिसिस सुनना चाहते हैं क्रिप्टो मार्केट के बारे में, तो मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है डिजिटल शहज़ादी। आप उस पर जाकर भी जो है वो अपनी जो वीडियोज़ हैं उनको देख सकते हैं। अगर आपको पसंद आती हैं तो आप वहाँ पे भी सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।